दोस्तों, मास्क या फेस मास्क हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और ग्लोबल पेंडेमिक कोविड-19 के दौरान ये लोगों के लिए एक ज़रूरत या इसेंशियल आइटम बन चुका है। लेकिन अभी भी लोगों को बहुत सारा क्वेरी है मास्क रिलेटेड, किस तरह का मास्क खरीदें, कैसे पहने, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कंज्यूमर के तौर पे आप मास्क को ऑनलाइन खरीदो या ऑफलाइन, आप इसे वापस नहीं कर सकते और हेल्थ रिलेटेड मास्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं वीडियो के एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ प्रशांत। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो आइए वेलनेस की कभी ना खत्म होने वाली जर्नी में हम साथ चलते हैं। जिस तरह से दोस्तों हम कस्टम जीन्स खरीदने के दौरान या सूट सिलवाने के दौरान हम अपने बॉडी मेजरमेंट देते हैं या टेलर बॉडी का मेजरमेंट करता है, उसी तरह से जब आप फेस मास्क खरीदते हो तो आपको अपने फेस का टाइप मेजरमेंट पता रहना चाहिए, क्योंकि फेस का जो मास्क है वो स्मॉल, मीडियम, लार्ज साइज़ में अवेलेबल है। वैसे तो फेस के लिए एग्जैक्ट फेस मास्क का साइज़ जानने के लिए आपको लीक टेस्ट करना पड़ता है, लेकिन अभी प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल नहीं है और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम घर पे बैठे ही अपना फेस का मेजरमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इसे मेजर करने का बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आपको सिर्फ मेजर टेप लेना है, अपने नॉस्ट्रिल या नोज़ के जो ब्रिज पे यहाँ पे टेप रखना है, मुंह बंद करना है। चिन के एंड तक आपने नापा तो मुझे ये कुछ 13 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है। 2 सेंटीमीटर तक और ऐड करना है या 1 इंच अप्रॉक्स, क्योंकि ये चिन के यहाँ तक कवर होता है। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करते हो तो मास्क के साइजेस मेंशन किए होते हैं। अगर आप ऑफलाइन खरीदने जाते हो तो आप सिंपली मेजर टेप लेके जाओ, मेजर कर सकते हो, इसमें कोई हिचकिचाने की बात नहीं है। वैसे जो मास्क आते हैं वो शॉर्ट लेंथ, मीडियम लेंथ या फुल लेंथ में आता है, तो आपको ये देखना है आपके फेस के साइज़ के हिसाब से। यहाँ पे एक प्रो टिप बता दूँ दोस्तों, जो लोग घर पे मास्क बनाते हैं अपने लिए, जो हैंकर चीफ हो गया या टी शर्ट काट के वगैरह बना रहे हैं, तो बहुत ईजी है। आपको सिर्फ करना क्या है, अपने आईब्रो के यहाँ से सेंटर ऑफ का फेस बोल सकते हो, यहाँ से मेजर करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसमें जो आपका ये जो ब्रेथ है इसमें 6 सेंटीमीटर ऐड कर देना है, क्योंकि आप उसको टाई करने वाले साइड में। और यही चीज़ लेंथ जब आप नापोगे इसमें 4 सेंटीमीटर ऐड कर देना है, तो आपका मास्क यहाँ से भी आप बना सकते हो। दोस्तों, मैं मास्क का यूज़ एकदम सरल भाषा में बोलूँ तो जैसे मैं अभी मास्क पहन के बात कर रहा हूँ तो मेरे ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं आनी चाहिए, दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुँचनी चाहिए, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वही चीज़ मेरे पे भी लागू है। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, सामने वाले व्यक्ति मास्क पहनना चाहिए। अब मार्केट में 3 तरह के मास्क अवेलेबल है। ये जो मैंने पहना है ये है रेस्पिरेटरी या N95। अब इस मास्क की खासियत ये है, ये चारों साइड से कवर कर लेता है, मतलब आजू बाजू से भी हवा पास नहीं होगा। अब देखो इस पर एक ये स्ट्रिप है ऐसा, मतलब आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर वो थोड़ा सा खुला रखना है या सब क्राउडेड प्लेस में नहीं हो तो इसको आप खोल सकते हो। आपने इसको बंद कर दिया तो ये पैक हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि मास्क शायद थोड़ा छोटा है, क्योंकि मैंने भी बिना रिसर्च किए ख़रीदा था, पता नहीं मुझे। इसको निकालना भी इजी है। तो ये एक मास्क हो गया। देखो अभी ज़्यादा टाइम अगर आप पहनोगे ना, इस मास्क का एक डिसएडवांटेज है, अगर आपने बहुत टाइम तक इसको पहना तो आपको यहाँ लाल लाल रैशेस आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ आप टाइटनेस फील होगा, इरिटेशन हो सकता है स्किन पे। तो ये मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स या जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए बहुत ही परफेक्ट है, या जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। अब जो दूसरे टाइप का मास्क है वो है सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क नाम सुन के पता चल जाता है कि ये मेडिकल फील्ड वाले लोग यूज़ करते हैं। इस मास्क को यूज़ करने के बाद थ्रो करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेंसिव ऑप्शन हो जाता है अगर आप यूज़ करते हो। इसके बाद आता है क्लॉथ मास्क, या जो कपड़े से या कॉटन से मास्क बने हुए थे, जो जनरली हम लोग पहन रहे हैं या ज़्यादातर लोग पहनते हैं। तो ये बेसिकली इसको रीयूजेबल है, इसको आप धो सकते हो, पहन सकते हो बार बार। जो मास्क में सबसे बेसिक डिफरेंस या जो इनको क्लासीफाई करती है वो है लेयर्स ऑफ मास्क। N95 में 4 to 5 लेयर्स होते हैं, सर्जिकल मास्क में अप टू 2 लेयर्स होते हैं और क्लॉथ मास्क में अप टू 2 या 3 लेयर्स तक होता है। तो यही चीज़ जो होता है, जो बाहर के डस्ट पार्टिकल्स या पॉल्यूटेंट्स हैं या जो वायरसेस हैं उनको ब्लॉक करता है, यानी इतने लेयर्स या एक बोलते हैं ना बीच में ब्लॉकेज आ जाता है। अभी मेरे पास एक सर्जिकल मास्क है तो इसको आपको काट के दिखा सकता हूँ फॉर एग्जांपल कि ये किस तरह से इसके अंदर लेयर्स होते हैं। ये देखो मैंने इसको थोड़ा सा काटा, एक्चुअली ये फट चुका था तो इसका कोई काम का नहीं। ये देखो अभी इसमें एक लेयर ये बाहर
जो आपके बाहर ब्लू कलर का दिख रहा है, और ये अंदर एक वाइटिश लेयर, ये दूसरा लेयर है। तो ये 2 लेयर मास्क इसको आप बोल सकते हो। ज़्यादातर N95 मास्क वॉशेबल नहीं होता। इसे पहनने के बाद सिर्फ आप क्या करो, धूप में आके इसे हैंग कर दो कुछ घंटों के लिए, ये सबसे बेहतर उपाय है। और दूसरा चीज़, बहुत सारे N95 मास्क में आगे वॉल्व होता है जिससे कि ब्रीदिंग ईजी होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया N95 मास्क के आजू बाजू से भी एयर पास नहीं होता अगर आप इसे प्रॉपरली पहनते हो। तो ये ब्रीदिंग वॉल्व अगर चेंज आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं चेंज कर सकते हो तो इसका मतलब समझ आना कि अब मास्क चेंज करने का समय आ गया है, क्योंकि ये जो वॉल्व होता है ये कुछ हफ्ते या महीने के बाद इसमें डस्ट पार्टिकल्स या पॉल्यूटेंट्स की वजह से वो काला होना शुरू हो जाता है। अब सर्जिकल मास्क या डिस्पोजेबल मास्क, नाम से ही समझ में आ जाता है कि आपको ज़्यादातर या ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन में आपको इसे डिस्पोज ऑफ कर देना है अगर आप इसे पहन रहे हो तो। और फाइनली जो क्लॉथ मास्क है, क्लॉथ मास्क आप अच्छी बात है कि इसे आप वॉश कर सकते हो, पहन सकते हो। अब इसको आपको क्या करना है, घर पे आओगे सैनिटाइज़र से हल्के हाथ से साफ़ कर सकते हो, या फिर जैसे आप अपने अंडरवेयर या सॉक्स को साफ़ करते हो किस तरह से हल्के हाथ से, उसी तरह से मास्क को भी करना है विदाउट डैमेज किए हुए लेयर्स को या कपड़े को, और सनलाइट में हैंग कर देना है। इलास्टिक और टाइस, दोस्तों जो आप मास्क पहनते हो जो उसका स्ट्रिप है वो इलास्टिक का होता है या फिर वो थ्रेड टाइप होता है जो जिसे आप नॉट कर सकते हो। तो मेरे पास जो फ़िलहाल वो है ये इलास्टिक वाला है, नॉट वाला नहीं है क्योंकि मैंने यूज़ नहीं करता हूँ। तो इलास्टिक और नॉट में यही फ़र्क है कि पहनते वक्त जो टाइम जाता है वो थोड़ा बच जाता है और नॉट वाले में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है। लेकिन अगर आप कंफर्ट की बात करो, अगर आप पूरा दिन पहन रहे हो या इस तरह से आप काम कर रहे हो जहाँ आपको मास्क पहनना ज़रूरी है, तो आपको नॉट वाला ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा मेरा ओपिनियन है। अब जो मैंने मास्क पहनना है इसका पर्पस फेल हो रहा है क्योंकि मैंने नोज़ में ना थोड़ा एक्सपोज्ड है। अब कोई दोस्त मिल गया, बोला भाई कुछ खा ले, यहाँ से आपने कुछ ले लिया, खा लिया। इसके बाद आपने मास्क जब निकाल लिए, फिर अंदर आप हाथ लगा रहे हो, अंदर के साइड हाथ लगाया आपने, पहनते वक्त भी हाथ लगा रहे हो, तो मास्क का पर्पस फेल हो गया। फिर आप जब ट्रैवल कर रहे हो, अपनी कार में जा रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हो, मतलब 2-3 घंटे का ट्रैवलिंग है, तो कांच आपने बंद रखा है तो मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप बीच बीच में हॉल्ट ले रहे हो, कोई सामान खरीदने जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, तो मास्क पहन के आप गाड़ी चला सकते हो। घर पे अगर 5 मेंबर है तो 5 अलग अलग मास्क होने चाहिए, मास्क शेयर मत करो। इसके साथ जो डैमेज मास्क है या फटे हुए मास्क है उनको बिल्कुल मत पहनो, सिर्फ दिखाने के लिए आपको मास्क नहीं पहनना है, ये प्रोटेक्शन के लिए है। फाइनली दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मास्क है ये ज़्यादा भी अगर आप पहनते हो, एक्सेस भी पहन रहे हो, फिर भी आपको दिक्कत आ सकती है, आपको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ब्रीदिंग आपका इफेक्ट हो सकता है। मतलब आपको इतनी सूझबूझ होनी चाहिए कि मुझे कहाँ मास्क पहनना है, कहाँ नहीं पहनना है। फॉर एग्जांपल मुझे क्राउडेड प्लेस में जब जाना है, किसी से मिलना है तो मास्क पहनना है, घर पे बैठे बैठे मुझे मेरे कमरे में मास्क नहीं पहनना है। तो इतना जनरल अवेयरनेस आपको खुद होना चाहिए। दोस्तों जो सबसे बड़ी गलती लोग कर रहे हैं, जो मुझे लगता है और मैं भी कर रहा था, अभी रिसर्च करने के बाद समझ में आया कुछ हफ्ते पहले, मास्क आप खरीद रहे हो, प्रोटेक्शन पूरा ले रहे हो, एस्थेटिक मास्क भी खरीद रहे हो, किस तरह से कपड़े पे सूट हो रहा है वो भी आप ध्यान दे रहे हो, तरह तरह के मास्क खरीद रहे हो, सब प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो, गवर्नमेंट जो कह रही है, अच्छी बात है, करना ही है हमको, वरना कोई उपाय नहीं है। लेकिन मास्क पहनने के बाद उससे आप रखते कहाँ हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो घर पे हो, आपने उसको हैंग कर दिया है तो ठीक है, अगर आपने उसको कहीं रैंडमली कहीं भी रख दिया तो कोरोना वायरस तो दूर की बात, लेकिन जो घर पे पॉल्यूटेंट्स है, बैक्टीरिया है, वो आउटर लेयर या इनर लेयर पे स्टिक होते हैं। इसलिए आपको जिप लॉक बैग यूज़ करना है जब आप ट्रैवल करते हो या फिर आप घर पे भी हो, उसके अंदर आप मास्क रख लो, जिप लॉक बैग को धो, फिर उसके अंदर मास्क रखो, ये आप कर सकते हो। ये सबसे बेहतर टेक्निक है। इन शॉर्ट में कह सकता हूँ, जैसे बारिश आती है, मोबाइल को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ज़्यादातर लोग, कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ, वो बेसिकली स्टेशन से या दुकान से प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट कवर ले लेते हैं, उसके में मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल सेफ रहता है। इसी तरह से आपको मास्क का भी सेफ्टी का ख्याल रखना है। फाइनली दोस्तों, मास्क से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टिप्स शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा भी कुछ एडिशनल हाइलाइटर्स आपके पास हैं तो प्लीज़ कमेंट करना। वीडियो अच्छा है तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना मत भूलना।